जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताएंगे विद्युत धारा का अगला टॉपिक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, विद्युत धारा का अगला टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिक रेडियंस। रुक जा भाई, रुक जा। विद्युत प्रतिरोध, देखिए भाई लोग, आप विद्युत प्रतिरोध यह ना किसी चालक का भौतिक गुण होता है। क्या होता है? किसी चालक का भौतिक गुण जिसके कारण जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसका यह विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। लिखते हैं, यह चालक का भौतिक गुण होता है। यह चालक का भौतिक गुण होता है जो चालक में प्रवाहित आवेश या धारा, जो चालक में प्रवाहित आवेश अथवा धारा का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब है उसे आगे प्रवाहित होने नहीं देता है, कम मात्रा में प्रवाहित होने देता है। विरोध करता है। इसे चालक में, इसका प्रतीक है, इसे चालक में इस तरह लगा होता है प्रतिरोध, इस तरह जोड़ते हैं। ये प्रतिरोध का क्या है? चिन्ह हो गया। इस चालक में इसे इस प्रकार जोड़ते हैं। ये स्प्रिंग जैसा होता है, मतलब मान लेते हैं ये स्प्रिंग है। जो यह एक राशि होती है, यह भौतिक राशि है, इसलिए यह भौतिक राशि से यह एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। यह एक गुण होता है, यह भौतिक गुण है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। यह एक गुण है जो कभी भी ऋणावेशित नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ओम का नियम। हाँ भाई, ये है ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में हर साल आता है, चाहे वो 10 में हो या 12 में, दोनों परीक्षाओं में आता है। तो शुरू करते हैं। आज की मुख्य टॉपिक है ओम का नियम। हाँ भाई, ओम का नियम। ओम का नियम किसका नियम है? वैज्ञानिक ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ओम्स लॉ आपको बताते हैं। ओम्स लॉ कहता है ना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, विशेषकर ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि न बदले, मतलब परिवर्तित न हो, तो चालक में जो धारा प्रवाहित होती है वह चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। लिखते हैं, देखिए, यदि चालक की ओम, उनका थीम है, यह उन्होंने बताया था। इसे उन्होंने कब बताया था? 1827 ईस्वी में बताया था। उन्होंने क्या किया, पहले आपको बताते हैं क्यों कहते हैं इसे ओम का नियम। पहले इसे काट देते हैं, क्यों कहते हैं। वैज्ञानिक, इनका नाम जॉर्ज साइमन ओम, वैज्ञानिक
जॉर्ज साइमन ओम ने, इनका नाम पूरा नाम, इनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने इसे कब नियम दिया? 1827 ईस्वी में। कब? 1827 ईस्वी में। कब उन्होंने नियम दिया? 1827 में। कब दिया? 1827 में। और उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक संबंध स्थापित किया चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर व धारा में एक संबंध बताया जिसे हम कहते हैं आजकल, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था का मतलब ताप हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी चालक की, क्षेत्रफल हो जाएगा चालक का, उसमें दाब हो जाएगा आदि, परिवर्तित न हो अर्थात बदले न, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि विभवांतर भी हो, यदि विभवांतर क्या हो, यदि विभवांतर कितना हो, भी हो, वह धारा इस्मालाई हो, तब परिभाषा से क्या होगा बबुआ? क्या होगा? परिभाषा ने बताया है कि चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा उसके समानुपाती होती। किसके? विभवांतर के। तो हो जाए क्या? बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई हो गया। जब इस ए प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आके जुड़ जाएगा, बराबर यहाँ पर जुड़ेगा क्या? आर इंटू आई हो गया। जो यहाँ पर कांस्टेंट आया है आर, इसे हम
आपको पहले ही परिभाषित कर चुके हैं क्या? विद्युत का हुआ विद्युत प्रतिरोध हो गया, विद्युत प्रतिरोध। जहाँ आर क्या है? आर एक स्थिरांक है, आर एक जहाँ आर एक स्थिरांक है बबुआ, स्थिरांक है। इसका मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक, आर का मात्रक अर्थात ओम का इसका मात्रक होता है ओम, मात्रक है बबुआ ओम, मात्रक है बबुआ इसी का। अब हम यहाँ से आर का मान यदि निकालें तो क्या आएगा? आर बराबर जो है क्या? आई है वो नीचे जाएगा, बी अपन आई हो गया। इसका एक और मात्रक होता है क्या? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, जिसे कहते हैं ओम, इसी को ओम कहते हैं। हो गया मात्रक। इसका बीमी सूत्र निकाल लें तो क्या होगा? वोल्ट का बीमी सूत्र होता है क्या? एम एल एम एल स्क्वायर टी के एम एल, इसका होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो गया। ये इसका है अपान आई का मात्रक AT, क्या होगा? AT, आई मतलब AT, इसका भी सूत्र होता है AT। करें क्या? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा और ये कि इन्वर्स हो जाएगा। ये आ गया विद्युत धारा का, विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र, बीमी सूत्र। और इसके आगे बताते हैं यह क्या है, बीमी सूत्र है क्या है? विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र इतना आ गया है। क्या आया है? विद्युत प्रतिरोध का बीमी सूत्र इतना आया है। अब बताते हैं हमने ओम के नियम, अब बताते हैं ओम के नियम से धारा और विभवांतर में क्या संबंध होता है। धारा और विभवांतर में संबंध आपको बताते हैं, नेक्स्ट पेज बताते हैं। देखिए ये कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। अब बताते हैं विभवांतर और धारा में संबंध का ग्राफ। विभवांतर मतलब बी, विभवांतर का मतलब होगा बी, क्या मतलब होगा? बी। बार बार हिल रहा है ना मोबाइल, इसकी दिक्कत हो रही है। वी व आई में ग्राफ। ए बबुआ रुक जा भैया, मोइलिया तू रुक जा, पंखा चल रहा है ना इसीलिए हिल रहा है। बंद कर देते पंखा को, पंखा बंद, मोबाइल भी हिलना बंद ही होने वाला है। एक बार बंद हो जा, बंद हो गई। गया ग्राफ, वी और आई में ग्राफ बताएंगे बबुआ तो क्या होगा? हमने बताया परिभाषा से भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू आई, अर्थात बी। और जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाएंगे, आई का मान बढ़ने पर ही विभवांतर बढ़ेगा। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाया जाएगा, जैसे जैसे आई बढ़ेगा विभवांतर भी बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ने से बाकी नहीं रहेगा, अर्थात ये भी बढ़ेगा, विभवांतर भी बढ़ेगा, बढ़ेगा बबुआ, बढ़ेगा। हो गया। जब मान लें यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो तो आई भी कितनी होगी? 1 एम्पियर। 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर, 4 वोल्ट पे 4 एम्पियर, 5 वोल्ट पे 5 एम्पियर। अर्थात इन दोनों ग्राफ में क्या होगा? यदि इसको V कर दूं, अर्थात B से डिनोट करूं और इसको I दर्शाऊं, अर्थात ये विभवांतर हो जाए और ये I हो जाए, तो इन दोनों में ग्राफ क्या आएगा? एक पे एक आ रहा था, मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है,
1 2 3 4, 1 2 3 4 मिलाते हैं, 1 मिल गया, एकदम सीधे आएगा। 4 पे 4, इसको हम मिलाएंगे, यहाँ से निर्देशांक है तो एकदम सीधे लाइट आएगी। आई ना सीधे एकदम, एक आ जाएगा। बी और आई में ग्राफ एकदम सीधी रेखा मिलती है, हमें एक सीधी रेखा मिलती है, हो गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में कृपया करके शेयर करें बबुआ, ख़राब लगे तो न शेयर करें, और कोई परेशानी है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जो भी भाई पहले आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ना भूलें। तो धन्यवाद, धन्यवाद, गुड बाय।